दोस्तों लॉकअप 2 में इस बार ऐसा ड्रामा देखने को मिल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक तरफ राम कपूर ने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज सबके सामने रख दिया, तो वहीं कुछ दिन पहले श्रेया कालरा ने राम कपूर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों राम कपूर चर्चा में बने हुए, पर उनका ये कहना कि उन्होंने अपने पिता की मौत की साजिश रची है, हर कोई सुनकर सन्न रह गया। उनका जब ये खुलासा कंटेस्टेंट्स ने सुना तो मानो उनके होश उड़ गए। तो क्या क्या खुलासा राम कपूर ने किया है और उसके साथ शिल्पा शिंदे ने क्यों कहा कि मैं अनाथ हूँ, आपको बताएंगे कि लॉकअप 2 में क्या क्या बवाल मचा है। दोस्तों राम कपूर ने शो में बताया कि उनके पिता पहले पैनक्रियाटिक कैंसर से ठीक हो चुके थे, लेकिन कोविड के दौरान बीमारी दोबारा लौट आई। इस बार उनके पिता इलाज नहीं करवाना चाहते थे। राम के मुताबिक उनके पिता ने उनसे कहा कि अब वो इस दर्द के साथ नहीं जीना चाहते। उन्होंने उनसे आखिरी समय तक साथ देने की बात कही। राम कपूर ने बताया कि जब उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे तब परिवार के बाकी लोगों को यही लगा कि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन राम के अनुसार उनके पिता इलाज नहीं चाहते थे। वे सिर्फ चाहते थे कि उनका बेटा उनके पास रहे, उनका हाथ पकड़कर उन्हें हिम्मत दे। राम कपूर ने कहा कि उन्होंने अपने पिता से किया वादा निभाया और आखिरी समय तक उनका साथ दिया। इस खुलासे के दौरान शो का माहौल पूरी तरह इमोशनल हो गया। कई कंटेस्टेंट्स की आंखें नम हो गई। राम कपूर ने यह भी कहा कि इस घटना के बाद उनकी मां और बहन ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया और पिछले कई सालों से दोनों उनसे बात तक नहीं करती हैं। उनके मुताबिक उन्होंने अपने पिता की आखिरी इच्छा का सम्मान किया, लेकिन इसकी कीमत उन्हें परिवार से दूर होकर चुकानी पड़ी। राम कपूर ने यह भी कहा कि इस घटना के बाद मौत को लेकर उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब उन्हें मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के आखिरी पल बहुत करीब से देखे। उनका ये खुलासा सुनकर वहां मौजूद हर कंटेस्टेंट इमोशनल हो गया और उनके चेहरे से मानो होश ही उड़ गए हों उनके, ऐसा उनका चेहरा था। राम कपूर ने ये तो खुलासा किया ही किया, पर उससे ज्यादा चर्चा उस चीज की हो रही है जब उन्होंने श्रेया कालरा को टास्क खत्म करने के बाद किस किया था। कुछ दिन पहले एक टास्क जीतने के बाद राम कपूर खुशी से श्रेया कालरा के माथे और गाल पर कई बार किस करने लगे और उस टाइम पर श्रेया कालरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने शिल्पा शिंदे से बातचीत के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। श्रेया ने कहा कि वो इस हरकत से काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राम कपूर कई बार लोगों की पर्सनल बाउंड्री का ध्यान नहीं रखते हैं। श्रेया ने यहाँ तक कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो सीधे उन्हें रोक देंगी और साफ शब्दों में अपनी बात कहेंगी। श्रेया ने यह भी कहा कि उन्होंने कई टास्क में राम कपूर के साथ दिया, राम कपूर के साथ खेला, लेकिन बदले में उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पे मानो हंगामा मच गया। अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स देखने को मिले और कुछ लोगों ने श्रेया का सपोर्ट किया तो कुछ ने कहा कि राम कपूर का इरादा गलत नहीं था, उन्होंने खुशी में ऐसा किया। पर ये बवाल यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर ने श्रेया को कहा कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो उस समय क्यों नहीं रोका, अगर तुम्हें परेशानी थी तो उस समय रोक देती। मुझे पता है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ मजाक में किया और खुशी में किया, तो इस तरीके के इल्जाम मत लगाओ। पर ये विवाद अब और भी बढ़ता जा रहा है। टीवी के कलाकार भी अब इस विवाद को लेकर के सामने आ रहे हैं। तो नमन शॉ ने भी कई बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि राम कपूर ने मुझे भी किस किया। तो दोस्तों ये बवाल आप देखते जा रहे हो कि बढ़ता ही जा रहा है। अब राम कपूर पर एक और इल्जाम लग चुका है कि नमन शॉ ने कहा है कि राम कपूर ने मुझे किस किया जिसकी वजह से मेरी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठने लगा। तो वो ऐसे ही हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो लॉकअप 2 के तो वैसे हर एक विवाद चर्चा में है। कहीं पर हर्षद और शिवांगी जोशी के
प्यार को लेकर के रिश्ता क्या कहलाता है कहा जाता है, तो कहीं पर आकांक्षा का प्रेग्नेंट वाला और गौरव से तलाक वाला बयान चर्चा में रहता है, तो कभी श्रेया कालरा के अपने अंदाज चर्चा में रहते और शिल्पा शिंदे का अपना अंदाज। पर अब जो शिल्पा शिंदे ने खुलासा किया है वो भी हर तरफ चर्चा में है, जब उन्होंने कहा मैं अनाथ हूँ। उन्होंने ये बताया कि मैं अपने परिवार से बहुत समय से दूर हूँ और मेरे घर वाले मुझे कारपेट समझते हैं। मेरे घर में मेरा जो भाई है वो सिर्फ मेरी भाभी की बात मानता है और माँ भाई की, जिसकी वजह से जब चीज़ें मेरे बस से बाहर हो गई, जब मुझे लगा कि मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए बाहर निकलना चाहिए, तो मैंने घर छोड़ा और आज भी मैं अपने माता पिता के साथ नहीं और उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों, इस खुलासे के बाद भी लोग उनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये सोशल मीडिया पे ये चर्चा हो रही है। फिलहाल शो में एक के बाद एक विवाद चर्चा में बने हुए हैं, पर राम कपूर का ये कहना कि मैंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग की है, तो लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं घुमा रहा है। पर उन्होंने अपने ही पिता की ख्वाहिश को पूरा किया और जिसके बाद से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, मतलब अपने पिता का साथ दिया, पर उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गए। फिलहाल शो में इस पूरे विवाद को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में राम कपूर इन आरोपों पर क्या सफाई देते हैं, जो किस वाला मुद्दा है जो हर जगह चर्चा में है। और लगातार टीवी के जो कलाकार हैं वो भी राम कपूर पर इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे आपने नमन शॉ का देखा, तो और भी ऐसे टीवी कलाकार हैं जिन्होंने इस चीज को लेकर के आपत्ति जताई। और दूसरा राम कपूर का अपने पिता को लेकर के दिया गया बयान। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो खासकर ये श्रेया वाला जो मुद्दा है, जो अभी तक जो कुछ समय पहले हुआ था पर अभी भी वो विवाद और वो मुद्दा चर्चा में है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? और खासकर शिल्पा शिंदे ने जो कहा, उनके हौसले को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? तो दोस्तों, इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और ऐसी लॉकअप की अपडेट हो या फिर कोई भी बॉलीवुड अपडेट, किससे कहानी हो, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगी। इति सिंह राठौर हर एक चीज आपको बताएगी, इसलिए 4 PM को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका धन्यवाद। So I think that is what is coming across. If he was being sleazy, then I'm sure the inmates would have called out to him in the initial days of the show. It's been almost 4 to 5 weeks that they've been locked up. Then why is it now that suddenly there's this uproar and people are talking about it? I mean, what is the reason? The only reason I can see is that yes, he did not support Shreya as the gang leader, which maybe he should have done because she's done the tasks brilliantly for him and she supported him all the way. So maybe he should have, but that's one's personal decision. So I don't want to comment on that. Also wanting to tell you that we watch the show in the comforts of our homes, and the inmates are locked up for the last 4 to 5 weeks without any contact from the outside world.